ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक हॉस्पिटल जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका हो, जिस हॉस्पिटल का नाम अभी तक रजिस्टर ना हो, जिसके ऊपर सिर्फ नर्सिंग का लाइसेंस हो और वो नर्सिंग की बजाय पूरे हॉस्पिटल के रूप में ऑपरेट किया जा रहा हो। मंगल के रजिस्टर हो बिना मंगल के चलाया जा रहा है, बेसमेंट चलाया जा रहा है। सीएम पोर्टल पे खुद डीसी साहब ने, एसी साहब ने, जेई साहब ने कहा कि इस बिल्डिंग को हम सील करेंगे, ऑर्डर करेंगे। और आपने कॉल भी जब की थी, उन्होंने आज का टाइम दिया था 14 को, लेकिन कोई भी ग्राउंड में हकीकत नहीं हुई। एमसीडी रिकॉर्ड में भी ये हॉस्पिटल वैलिड नहीं था, ठीक है। रिकॉर्ड में साफ आ गया कि कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई पास नहीं है। वजन बढ़ता जा रहा है रिपोर्टों का, असर कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लॉ बने हैं ना दिल्ली में, मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं, वो पता नहीं इनके क्षेत्र से बाहर हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार कैसे एक आदमी ज़िंदगी भर सिर्फ संघर्ष करता रहता है, लेकिन संघर्ष के नाम पर प्रशासन महज उसको ठेंगा दिखाता रहता है। एमसीडी के तमाम आदेश महज ठेंगा दिखाने के लिए होते हैं। क्या आप यकीन मान सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक हॉस्पिटल जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका हो, जिस हॉस्पिटल का नाम अभी तक रजिस्टर ना हो, जिसके ऊपर सिर्फ नर्सिंग का लाइसेंस हो और वो नर्सिंग की बजाय पूरे हॉस्पिटल के रूप में ऑपरेट किया जा रहा हो। इतना ही नहीं, केस फाइल होने के बाद, केस हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद जाने के बाद, हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द करने के बाद सील करने के ऑर्डर हो गए हों, एमसीडी ने बाकायदा आदेश निकाल दिए गए हों, एलजी साहब तक मामला पहुंच गया हो, लेकिन अब तक ना तो हॉस्पिटल को सील किया गया, बल्कि हिम्मत तो देखिए, आज भी वो हॉस्पिटल बेधड़क बेझिझक होकर चल रहा है। आज भी वो हॉस्पिटल बेधड़क बेझिझक होकर मरीजों का इलाज कर रहा है। जिस हॉस्पिटल को बंद करने के आदेश हैं, वो हॉस्पिटल खुलेआम चल रहा है। जिस हॉस्पिटल को सील करने के आदेश हैं, वो हॉस्पिटल खुलेआम चल रहा है। मैं स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मंगल हॉस्पिटल आपको मेरे पीछे अभी भी कैमरे में आपको दिख पा रहा होगा। मंगल केयर करके ये हॉस्पिटल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो शिकायतकर्ता कंप्लेन लगा रहे हैं हमारे पास, जो इन्होंने शिकायत की है, उनके मुताबिक ये मंगल केयर हॉस्पिटल जो है ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। और बिना वजूद के ये मंगल केयर हॉस्पिटल जो है इसका बोर्ड लगा हुआ। इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल पे पहले जानकी हॉस्पिटल के नाम से ये चिन्हित था जब हमने कुछ समय पहले इसकी खबर बनाई थी। और जानकी हॉस्पिटल के भी लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से। इतनी बड़ी बात होने के बाद आखिरकार ऐसा कौन सा सिस्टम है डॉक्टर साहब के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे, कि तमाम प्रशासनिक अमला हॉस्पिटल को टच करने से घबरा रहा है। वो डर रहे हैं कि अगर हमने इसको टच किया तो शायद हमारी नौकरी जा सकती है। आइए मैं आज जेई से भी बात करूंगा, जिनके पास ये आदेश आए हुए हैं सीलिंग के, कि आखिरकार वो सील क्यों नहीं करते, क्यों वो हर बार शिकायतकर्ताओं को सिर्फ तारीख पर तारीख दिए जाते हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या पूरे मामला है? तरुण नाम है मेरा, मैं यहीं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ। अभी हमारी कुछ टाइम पहले मेडिकल नेगलिजेंसी और बच्चे के रिगार्डिंग भी कंप्लेंट थी। उसके बाद जब आरटीआई रिपोर्ट लगाई तो उसमें आया एमसीडी रिकॉर्ड में भी ये हॉस्पिटल वैलिड नहीं था, ठीक है। रिकॉर्ड में साफ आ गया कि कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई पास नहीं है। एमसीडी की बिल्डिंग में, एमसीडी रिकॉर्ड में, हाँ, एमसीडी डिपार्टमेंट साफ दिया है कि हमारा कोई नहीं है। उसके बाद जब हमने कंप्लेंट आगे लगाई तो उन्होंने इसको सील करने के और तोड़ने तक के ऑर्डर दे दिए कि अनऑथराइज नहीं चलेगा। अभी माननीय सीएम और एलजी साहब ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में एक दुकान तक नहीं चलेगी। इतना बड़ा अनऑथराइज हॉस्पिटल कैसे चल रहा है, जिसमें बेसमेंट भी है और हाई रिस्क बिल्डिंग, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कितनी ऊंची है। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट के बाद ये देखिए, ये एमसीडी रिपोर्ट है, इन्होंने ये 345A DMC एक्ट 1997 66/57 में मंगल केयर हॉस्पिटल जानकी को सील और तोड़ने के ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद शोकेस नोटिस भी किया कुछ टाइम पहले, परंतु अभी तो कोई भी इस नोटिस में लिखा है कि 6/7 को वेकेशन नोटिस, 24 घंटे में इसको खाली कर दीजिए। सेक्शन 349 और 346 सेक्शन के अंडर में इस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन कोई ने साहब नोटिस कब जारी किया? ये 6/7 को। ये रविंदर जी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर है, उन्होंने किया ये। उसके बाद एक ये रविंदर जी असिस्टेंट इंजीनियर हैं और 6 तारीख 7वां महीना 2026 को एक ऑर्डर आता है कि भाई आप इस वेकेशन अंडर नोटिस अंडर सेक्शन 349
रीड विथ सेक्शन 346, यानी कि इसको आपको बिल्डिंग को पूरी खाली करनी पड़ेगी। और ये नोटिस जो है 6 तारीख को जारी हुआ। कितने दिन का समय दिया गया था इनको? एक दिन का खाली, एक दिन का कि 24 घंटे में बिल्डिंग खाली कर दो, लेकिन इन्होंने नहीं की। खाली हुई क्या बिल्डिंग? नहीं हुई, आज भी चल रही है, आपके सामने चल रही है। इसके बाद ये देखिए, इन्होंने खुद लिखा कि बेसमेंट हमारे पास है, ओपीडी बेसमेंट में हम चलाएंगे अब। हाँ, ठीक है, बेसमेंट की परमिशन मजाक बना रखा कानून का। बेसमेंट कैसे 2026 में बेसमेंट कौन बना रहा है? सीधी सी बात है। उसके बाद आप देखिए, ये बिल है मंगल केयर हॉस्पिटल 2025 से ही चल रहा है। ये देखिए 14 ये इसको पेमेंट दी गई है मंगल केयर हॉस्पिटल को। 2 पेमेंट हुई है, 1000 रुपये की, 500 रुपये की। ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन है मंगल केयर हॉस्पिटल नजोगढ़, 2025 से ही चल रहा है। मतलब अब ये वाला सबूत दिखाइए कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो वाला सबूत कहाँ है आपका? वो भी दिखाता हूँ सर। हाँ, वो भी सबूत आपको दिखाएंगे और मैं आपको दिखा दूँ। अभी भी अगर इमरजेंसी गेट दिख पा रहे होगा आपको, तो लगातार गेट जो है खुल रहा है, लोग अंदर जा रहे हैं, मरीज बाहर आ रहे हैं। अब हाँ, नर्सिंग होम सेल की रिपोर्ट है। उन्होंने साफ लिखा कि अभी ना सिर्फ अंडर मैटर है, ये अंडर प्रोसेस है मंगल केयर। अभी रजिए मंगल केयर में आईसीयू में जितने भी पेशेंटों की हालत खराब हुई है, ये बच्चों को हुई है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आईसीयू का लाइसेंस नहीं था। जिस बच्चे की हेल्थ खराब हुई है वो बेशक इस चीज़ पे कंप्लेंट डाल सकता है। आईसीयू लाइसेंस नहीं है इनके पास। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट कह रहा है, आरटीआई में कह रहा है कि आईसीयू का लाइसेंस नहीं है। विदाउट आईसीयू लाइसेंस होते हुए आईसीयू चलाया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। मंगल केयर रजिस्टर हो बिना मंगल केयर चलाया जा रहा है, बेसमेंट चलाया जा रहा है। सीएम पोर्टल पे खुद डीसी साहब ने, एसी साहब ने, जेई साहब ने कहा कि इस बिल्डिंग को हम सील करेंगे, ऑर्डर करेंगे। और आपने कॉल भी जब की थी, उन्होंने आज का टाइम दिया था 14 को, लेकिन कोई भी ग्राउंड में हकीकत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तारीख को सील करने का ऑर्डर था? बिल्कुल था सर, नहीं हुआ। ये तो बेधक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, आपके सामने चल रहा है। तो इसके पीछे की क्या सपोर्ट कहाँ से है इन लोगों को, क्या लगता है आपको? सर सपोर्ट तो धमकी भी मिली है सर, धमकी भी मिले। मैं अभी क्या हुआ, मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आपको कॉल रिकॉर्ड भी दूंगा। डॉक्टर जगबीर सिंह का मेरे पास फ़ोन आया था। जगबीर कौन है? यहाँ का ओनर है। अच्छा, इस डॉक्टर मंगल केयर के जो है उफ जानकी, हाँ, तो ओनर है। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था, जिसमें बोला मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ, आपको हाथ जोड़ता हूँ, सेटलमेंट कर लेते हैं, मेरे से गलती होगी, जो भी आप चाहोगे वो मैं कर लूँगा, जैसा कहोगे वैसे सेटलमेंट कर लूँगा। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दूंगा आपके चैनल में। आप में जो डालिए कि इसका नकाब उतरे पब्लिक के सामने। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ नमस्कार जी, सर बोल रहे हैं? हाँ जी, तुम बोलो। मैं डॉक्टर जगबीर बोल रहा था सर। कहाँ से? डॉक्टर जगबीर सिंह बोल रहा हूँ, जान की हॉस्पिटल से। हाँ जी, बताओ। सर मेरे को एक बार आपसे मिलना था। मिलना था? मिलने की इच्छा है बहुत ज़्यादा, कई दिन से। बताओ किस बारे में मिलना है? सर तो आपको पता ही है सब किस बारे में मिलना है। तो सर आपको जब पता है तो फिर आप बताओ, मिल के क्या होगा? कुछ नहीं, तो बात करनी है सर मिलकर, और तो क्या होना, जो होना वो तो भगवान को नहीं रखा जो होगा। नहीं सर, कोई नहीं, वो तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में मिलेंगे आराम से, क्या दिक्कत है? नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस माना बस आपने एक बार मन था आपसे बात करने का, मिलने का बस। सर आपको याद है जब मेरी बेटी की आपने जान जाते जाते मैं आपके पास आया था, आपने क्या कहा था, तेरी बेटी मर गई आईसीयू में, तब तो आपने एक बार मिले, आपने नहीं देखा किसी के घर की बेटी है, 9 साल की उसकी उम्र है, उसको आप आपके सामने मारे थी, 20 चक्कर काटोगे, मैंने आपके हाथ जोड़े पैर जोड़े, मैं जी डॉक्टर साहब ठीक कर दो बच्चों को, आप तो अपनी अलग ही दुनिया में थे सर। नहीं आप गलत सोच रहे हैं सर, मेरा ऐसा नहीं, मैंने आज तक किसी को हट नहीं किया। हमें तो बिल्कुल किया आपने, हमें तो पता लगा आपके पास तो डिग्री भी नहीं है, अभी तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हमारे पास, हमने तो पता नहीं किया हमारे बच्चे के खिलाफ किया। वो तो डिग्री भी सब है मेरे पास, वो तो आपको कोई सर, वो तो कोर्ट में मांगेंगे जैसा आप देना, पर बढ़िया है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो वो भी देख लेंगे। एक बार मिलना चाह रहा हूँ, बता दो कब आऊँ कब आऊँ, बता दो, एक बार बात करते हैं बैठ कर। सर इसमें तो कोई मिलने वाली बात ही नहीं रही ना। सर नहीं आपस की बात हम सुनो, हम आपके पास इतने साल से आ रहे हैं, ठीक है, हमने तो पता लगा कि हमारे बच्चों से आप कर क्या रहे हो, इतनी हैवी दवाई देते बच्चे को, बताओ 4-4 हजार एमजी, 3-3 हजार एमजी, आपको एक बार भी नहीं आया कि किसी की बेटी है ऐसी कुछ नहीं है सर, देखिए पढ़ाई पढ़ गया हूँ मैं, 625 एमजी की 4 आपने गोलियां दिन में 5-5 गोली खाई। जब ये पकड़ा जाता है, जब कोर्ट में चला जाता है मामला, जब पुलिस प्रेशर करती है तो फिर ये माफी मांगने तक के लिए तैयार हो जाता है। उससे पहले तो ये था जहाँ जाना चला, जब मीडिया पे जा, कोर्ट में जा, कचहरी में जा, पुलिस में जा, कुछ भी कर नहीं सकता। मेरे अप्रोच बहुत ऊपर तक है। आपको धमकियां भी मिली हैं? धमकियां मिली कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जब मैं नहीं डरा तो फिर मेरे को कॉल करके वो कहता है ना कि एक तरह से मीठी गोली चुसाना कि बड़े भाई मैं आपके पैर पकड़ देता हूँ, गलती होगी, मेरे को पहले दिन से अफसोस है, इंजेक्शन मैंने लगा के गलती कर दी, बच्चा इतना हो गया, मैं मानता हूँ, पैर पकड़ लूंगा, सेटलमेंट कर लो, जेल भेज के क्या मिलेगा मेरे को, इसकी वर्डिंग है, जेल भेज के मुझे क्या मिलेगा। मैंने इनको कहा आपको ऐसा क्यों लगता है जेल जाओगे, कहते क्या नाम है,
कोर्ट में जाओगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसी बात इन्होंने कहा कि मेरे को जेल। मैंने कहा मैं जज तो नहीं हूँ। एहसास हो गया कि हाँ, इनको ये हो गया कि यहीं सेटलमेंट कर ले, कोर्ट में जा, एक बात और केस थी वापस कि ले ले। इनके अंडर में डॉक्टर जो काम कर रहे थे वो एक फरार है, डॉक्टर रुस्तम अली फरार। डॉक्टर रुस्तम अली है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर था, विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस करता। इनके यहाँ पर चोरी छुपे छापा पड़ने के बाद वो गायब है, यहाँ पर नहीं है इस वक्त। मतलब उस टाइम पे वो था, उस वक्त था और आयुर्वेद का डॉक्टर जो है लोगों का भगा दिया उसको कि रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट न बन सके, ताकि हमारी पूरी पोल ना खुल जाए। जी, स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर ली, स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने इनको शोकेज नोटिस दिया कि रीजन बताओ, सेक्शन लगा के 8, 1D पता नहीं 4 सेक्शन लगा के कि आपका लाइसेंस क्यों ना, आईसीयू कैसे चला रहे हो, 2 नाम से हॉस्पिटल कैसे चला रहे हो, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को MBBS बना के कैसे चला रहे हो, आपको ये तो परमिशन नहीं है। अभी कागजों में है या नहीं है? सर अभी तो शोकेज नोटिस आया, उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। बाकी उन्होंने तो उसको साफ साफ कह दिया हम आपका लाइसेंस कौन सा कैंसिल करें, हमें बताओ आप। इतना रीजन हम छापा मार रहे हैं, क्यों नहीं कैंसिल करें, 2 नाम से कैसे चला रहे हो। कैंसिल किया कि नहीं किया, बड़ा सर सवाल। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक लग रहा है कैंसिल किया, क्योंकि जान की तो कहीं अस्थि भी नहीं है ना, मंगल टंगा हुआ है पूरी जगह, और मंगल का कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। मंगल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जबकि 2025 से तो हमसे बिल भी ले रहे हैं ये मंगल केयर का। एक ये साइट हो रहा है लैब रेप्लेस, इसमें भी डॉक्टरों की लिस्ट बना के इन्होंने करा हुआ है अजीब अजीब कि हम भी ये भी ट्रीटमेंट करते हैं। नई नई चीज़ें आ रही हैं सर, मतलब सारी चीजें फर्जी तरीके से हाँ, बनाने के। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। अब इसमें एक चीज़ और है, देखिए बड़ा हड़बड़ी है, थोड़ा ये दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए मैं जिस जगह पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वो भी एक रिस्की क्षेत्र है। रिस्की इसलिए है क्योंकि इनको कई बार धमकियाँ इस तरीके से मिल चुकी हैं। मैंने इनसे बड़ा निवेदन किया, उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं। हाँ, इसमें क्या है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मेन मतलब ये है कि आप तक सच जा सके। और मैं हॉस्पिटल के ओनर से भी निवेदन करूँगा कि वो भी आए, हमारे सामने बयान दें। मैं उनके पास अब जाता हूँ विदाउट कैमरा, तो वो ओनर जो है बयान देने से बचते हैं। देखिए इस पूरी कंप्लेन पर हम जो हैं MCD ऑफिस में आए थे। मेरे पीछे आपको दिखेगा दिल्ली नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय नजफगढ़ जोन। अब नजफगढ़ जोन के माध्यम से ये नोटिस निकला हुआ है कि भाई उस हॉस्पिटल को, उस बिल्डिंग को सील करने के ऑर्डर हैं। और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग नजफगढ़ जोन आशीष शर्मा जी, उनके रूम के बाहर मैंने, मेरी टीम ने और शिकायतकर्ता ने लगभग आधे घंटे तक वेट किया। और उसके बाद वो अचानक रूम से बाहर निकलते हैं, और रूम से बाहर निकलने के बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। मान लीजिए हम उनसे कोई ऐसा सवाल पूछने वाले, इसका जवाब वो शायद नहीं दे सकते। इसके बाद हम JE के पास गए। JE जी का क्या नाम है? सुमन सर हैं, सुमन सौरभ। सुमन सौरभ। और ये जो उससे उनसे पहले मिले उनका क्या नाम था? रविंदर कुमार। यही हैं, वो यही हैं। रविंदर कुमार जी यही हैं नजफगढ़ जोन से। और वो कह रहे हैं कि मेरे को 15 दिन आए हुए हैं, लेकिन CM पोर्टल पर उनका जवाब है कि इस बिल्डिंग में हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को हम सील करने का काम कर रहे हैं। और मेरे पास बाकायदा उनकी फ़ोटेज है। इन अधिकारियों की फ़ोटेज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। रविंदर जी की फ़ोटो देखिए, वो बिल्कुल भी जवाब देने को तैयार नहीं। वो क्या मतलब कहना चाहते हैं कोई समझ में नहीं आता। कोई पर्सन आपसे सवाल पूछ नहीं सकता। एक शिकायतकर्ता जो पिछले 15 दिन से ये कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आप कोऑपरेट क्या कर रहे हो? अगर आप कोऑपरेट करते तो आज शिकायतकर्ता को यहाँ पर नहीं आना पड़ता। ये होता है कोऑपरेट करना। ये कोऑपरेट करना नहीं होता कि आपके सामने आकर सब बार बार घुटनों में टिके, आपके पैर जोड़े, आपके हाथ जोड़े, तब भी कोई कार्रवाई ना करो आप। और ये बाकायदा कोई इन्होंने कोई धांधली से नहीं करवाया कुछ। ये सारे ये नियम के तहत, कानून के तहत, CM पोर्टल पर रिप्लाई के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने 14 तारीख का ऑर्डर किया था, ये मैंने आपको दिखाया भी। आज इसलिए ही इन्होंने मुझे बुलाया था। 1 घंटा आपके साथ बैठा हूँ मैं यहाँ पर कि 14 तारीख को कार्रवाई होगी। आज दे लो, टाइम हो चुका है 4:30 बजे हम यहाँ पर खड़े हैं। 4 बजे से हमें घुमाया जा रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे। कार्रवाई ने 14 तारीख को भी कार्रवाई कह रहे, पुलिस फोर्स नहीं मिलती। ऐसा क्या रीजन है कि इनको पुलिस फोर्स नहीं मिलती? जब तक कोई वहाँ पर बिल्डिंग में हादसा नहीं हो जाता, जब तक क्या पुलिस फोर्स ही नहीं मिलेगी इनको? तो ये इन्होंने बुलाया था जो 14 तारीख को, तब यहाँ आया मजबूर होके। लेकिन कोई बात नहीं है, देखिए वजन बढ़ता जा रहा है कागजों का, ये देखिए वजन बढ़ता जा रहा है रिपोर्टों का। असर कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लॉ बने हैं ना दिल्ली में, मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं, वो पता नहीं इनके क्षेत्र से बाहर हैं, इनके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आते। वो मेरे को साफ लग रहा है। यही पूरा मामला ये था दर्शकों कि इनकी एक बच्ची जो है वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जानकी में। और उसके बाद जानकी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उस बच्ची का गलत इलाज हुआ। ये बात प्रमाणित करी दीनदयाल हॉस्पिटल ने कि इस बच्ची का गलत इलाज हुआ, किसी अनजाने डॉक्टर ने इनका इलाज किया।
उसके बाद ये तमाम डॉक्टर की जब रिपोर्ट आई उसके बाद इसके खिलाफ जब कंप्लेंट की गई तो इसने इनको धमकाना शुरू किया हॉस्पिटल ने, और उसके बाद ये लीगली तरीके से सारी चीज़ें करते गए। तो इनको मालूम हुआ कि इस हॉस्पिटल के पास नर्सिंग का लाइसेंस था, ये हॉस्पिटल चल रहा है, इसके पास आईसीयू बेड की परमिशन नहीं थी, इसके पास तमाम तरह की सुविधाएं नहीं थी, इसके पास बिल्डिंग जो है पहले से इसकी बुक थी, तमाम इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ये चल रहा था और एमसीडी को भी सब कुछ दिख रहा था, दिल्ली सरकार को भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन सब अनजान बने हुए हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। पूरा पार्ट में दूसरे बार भी आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं होती, उम्मीद है एमसीडी जो है कठोरतम कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।